प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल बचाने और वैकल्पिक ऊर्जा अपनाने की अपील का असर अब जमीन पर दिखाई देने लगा है। खंडवा की महापौर अमृता अमर यादव ने दैनिक कामकाज के लिए इलेक्ट्रिक कार का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। महापौर अमृता यादव का कहना है कि बढ़ते ऊर्जा संकट और महंगाई के दौर में प्रधानमंत्री की यह सोच देश हित में बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते राष्ट्र हित में संसाधनों की बचत की शुरुआत खुद से करना उनकी जिम्मेदारी है। नगर निगम के काम विकास कार्यों के निरीक्षण और प्रशासनिक बैठकों के लिए लगातार होने वाले दौरे इलेक्ट्रिक कार का उपयोग करेगी। उनका मानना है कि ई वाहन न सिर्फ पेट्रोल डीजल की बचत करेंगे बल्कि प्रदूषण कम कर शहर की हवा को भी साफ रखने में मददगार साबित होंगे। महापौर ने भी लोगों से स्वच्छ ऊर्जा अपनाने की अपील करते हुए कहा कि अगर समाज हर वर्ग इस दिशा में कदम बढ़ाए तो देश आत्मनिर्भर और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। एक देश की जनता से 140 करोड़ जनता से आह्वान किया है कि हम अपने संसाधनों को सीमित करें और आपने देखा होगा कि उसमें के लिए मना किया है। आप अपने डीजल पेट्रोल पे जो चीजें हम बाहर से लाते हैं उन पे हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, इसके लिए उन्होंने आह्वान किया है और उनके साथ पूरे देश की 140 करोड़ जनता खड़ी है। उन्होंने प्रयास किया है कि हम कैसे अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को सहयोग कर सकते हैं। जब देख रहे हैं कि व्हीकल से मैं भी आई और इसमें सबसे अच्छी बात है कि जो मोदी जी का सपना है, आप देखिए कि मेरे घर पे भी सोलर लगा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, तो मैं घर पे ही चार्ज करके उसको इलेक्ट्रॉनिक और उसका उपयोग करूंगी। और मैंने सभी अभी जिलाध्यक्ष जी भी यहाँ पर थे तो सभी ने एक दूसरे से बातचीत करी है कि हम कैसे डीजल पेट्रोल का उपयोग कम कर सके और जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आह्वान है इसको भी पूरा करें और जब आज राष्ट्र हित में यदि है कोई काम इसके लिए काम करें। लेकिन मैं एक चीज आपके माध्यम से बोलना चाहूंगी कि देश की बड़ी विडंबना रही है कि यदि ऐसा कोई अवसर आता है या कोई संकट का समय आता है तो उसमें भी कांग्रेस अवसर ढूंढती है। आपने देखा होगा कि जब 1967 में इंदिरा गांधी जी ने जब लोगों से सोना ना खरीदने की अपील की तब उसमें ऐसा नहीं था कि सिर्फ कांग्रेसियों ने ही सहयोग किया, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जितने वरिष्ठ कार्यकर्ता थे उन लोगों ने भी पूरा सहयोग किया था और उस समय की परिस्थिति को समझा था कि ये राजनीति करने का समय नहीं है। यदि देश पे कोई तकलीफ है तो हमको एकजुट होकर काम करना चाहिए। लेकिन आज देखिए आप देश की विडंबना कि आज कांग्रेस इस अवसर में भी वो अपनी राजनीति के लिए, आप देख रहे होंगे कल से जो भ्रामक लोगों में माहौल बनाया जा रहा, तो मेरा ये कहना है उन लोगों को कि यदि कोई परिस्थितियां खराब हैं तो आप उसमें सहयोग नहीं कर सकते तो भ्रांतियां ना फैलाएं तुमसे। तो ये उनकी आज की नहीं पुरानी भी नीति यही रही है। कांग्रेस ने हर समय सिर्फ अपना हित देखा है, अपना स्वार्थ देखा और उन्होंने राष्ट्र हित में कभी विचार नहीं किया और राष्ट्र को सहयोग करने के कभी उनके दिमाग में विचार नहीं आया। तो मैं तो बड़ी घोर निंदा करती हूँ इस बात की कि आप हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की उस बात को इतने हल्के में ले रहे हैं, उस समय भी आप अवसर ढूंढ रहे हैं तो बड़ा ही निंदनीय है। नगर निगम में भी कुछ निर्देश देने की बात कही आपने? बिल्कुल, आज नगर निगम में भी बैठक करेंगे और यथासंभव जितना हम कटौती कर सकते हैं पेट्रोल डीजल के लिए वो करेंगे और यदि संभव होगा तो उसमें हम अधिकारियों को भी बोलेंगे आप टू व्हीलर का उपयोग करें, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का उपयोग करें, इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर जो आती है उनका उपयोग करें और ये नहीं कर सकते तो आप सामूहिक रूप से एकजुट होकर आए। ऐसा नहीं हो कि एक अधिकारी एक गाड़ी लेकर आए। तो ये छोटी छोटी चीजों के नियंत्रण से हम बड़े नियंत्रण कर सकते हैं, तो उसका हमारा प्रयास है।